नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 2022 के महत्वपूर्ण तूफान व प्रभावित देशों के बारे में। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बाकी याद करवाने की गारंटी मेरी है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपको 2022 के तूफान व प्रभावित देशों के बारे में यूट्यूब पर कोई भी वीडियो नहीं मिली होगी। तो इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपका ये टॉपिक अगस्त 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बदसिराई तूफान की। जो बदसिराई तूफान है, इसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है मेडागास्कर को। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए बदसिराई जो शब्द लिखा हुआ है, अगर इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें तो स्टार्टिंग में शब्द क्या आएगा, BATSIRAI। तो BAT शब्द स्टार्टिंग में आ जाएगा, जिसका मतलब होता है बैट। बैट मतलब क्रिकेट बैट की बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए मेडागास्कर शब्द जो लिखा हुआ है, तो गास्कर को याद करने के लिए कर लेते हैं गवास्कर। तो गवास्कर से आपके दिमाग में सीधे आ गया होगा सुनील गवास्कर। तो जाहिर सी बात है, सुनील गवास्कर जो थे वो क्रिकेटर थे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बादशिराई तूफान ने किस देश को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, तो वो किया है मेडागास्कर को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मैगी तूफान 2022 की। तो जो मैगी तूफान 2022 है, इसने फिलीपींस को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। तो यहाँ पर देखिए मैगी को याद करने के लिए क्या कर लेते हैं, मैंगो। ठीक है, मैगी मैंगो, यहाँ पर जो मैं शब्द लिखा हुआ है ना, और गी को गो कर लेते हैं तो मैंगो शब्द हो जाएगा। मैंगो मतलब आम की बात हो रही है। और फिलीपींस जो शब्द लिखा हुआ है ना, तो फिली में फा से ई की मात्रा हटा दें और ला से भी ई की मात्रा हटा दें तो क्या बचेगा, फल। तो जाहिर सी बात है, जो मैंगो है वो एक फल है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मैगी तूफान 2022 जो है उसने किस देश को प्रभावित किया है, फिलीपींस को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। ठीक है, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मैगी को याद करने के लिए कर लेते हैं मैगी। ठीक है, तो अगर मैगी है तो बोल रहे हैं कि मुझे फुली प्लेट चाहिए। ठीक है, फुली प्लेट फॉर फिलीपींस। ठीक है, या फिर फुली पीस चाहिए, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इमनाती तूफान 2022 की। तो जो इमनाती तूफान 2022 है, इसने मेडागास्कर को प्रभावित किया है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए इमनाती शब्द में आपको मिल जाएगा ई, मनाती मतलब मनाने की बात हो रही है, कोई रूठा हुआ है तो उसको मनाने की बात। तो यहाँ पर देखिए मेडागास्कर में आपको शब्द मिल जाएगा मेडा के बाद गास्कर। तो याद करने के लिए कर लेते हैं गाकर। ठीक है, मतलब कोई किसी को मना रहा है गाकर। अगर आप बॉलीवुड की फिल्में देखे होंगे तो जाहिर सी बात है, वहाँ पर अगर जो नायक है वो गुस्सा हो जाता है या फिर नायिका गुस्सा हो जाती है, तो ज़्यादातर फिल्मों में आपने देखा होगा गाकर मनाते हैं। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि इमनाती तूफान 2022 ने किसको प्रभावित किया है सबसे ज़्यादा, तो मेडागास्कर को प्रभावित किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बोन्नई तूफान की। तो जो बोन्नई तूफान है, इसने 2022 में प्रभावित किया है त्रिनिदाद व टोबैगो को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बोन्नई शब्द जो लिखा हुआ है, तो उसमें आपको शब्द मिल जाएगा बोना। बोना मतलब छोटा होता है। त्रिनिदाद में आपको शब्द मिल जाएगा टिनी। टिनी मतलब भी छोटा होता है, बोना मतलब भी छोटा होता है ना। टिनी मतलब भी छोटा ही होता है ना, TINY। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि बोन्नई तूफान 2022 ने किसे प्रभावित किया है, त्रिनिदाद व टोबैगो को प्रभावित किया है। टोबैगो याद करना है तो टोबैगो को याद करने के लिए तंबाकू कर लेते हैं। तो तंबाकू जो है उसको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, तो आप चाहें तो ऐसे भी इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गोम्बे तूफान की। तो जो गोम्बे तूफान है ना, इसने भी सबसे ज़्यादा मेडागास्कर को प्रभावित किया है और मोजाम्बिक को भी प्रभावित किया है। नॉर्मली जो मेडागास्कर वाले हैं उनमें मोजाम्बिक भी आता है। तो अगर आपके ऑप्शन में मेडागास्कर नहीं होता, और जितने भी हम लोगों ने मेडागास्कर याद किए हुए हैं या फिर आगे करेंगे, उसमें आप मोजाम्बिक ही टिक कर सकते हैं अगर मेडागास्कर ऑप्शन में ना हो तब। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गॉम्बे शब्द लिखा हुआ है। तो गॉम्बे में आपको गा शब्द मिल जाएगा, मतलब वही गाने की बात हो रही है। जैसे हम लोगों ने इमनाती तूफान को याद किया था, तो जाहिर सी बात है मेडागास्कर में शब्द क्या मिल जाएगा हम लोग को, गास्कर में अगर आधा सा जो है आगे लिखा हुआ काके, तो उसको हटा दें तो गाकर हो जाएगा। तो गाने की बात इधर भी हो रही है गाम्बे में और मेडागास्कर में भी। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि गाम्बे तूफान 2022 ने किसको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, तो प्रभावित किया है मेडागास्कर को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ब्लास तूफान 2022 की। तो जो ब्लास तूफान 2022 है, इसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है मैक्सिको को।
तो मैक्सिको में हमको शब्द मिल जाएगा सिक्को, मतलब सिक्कों की बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए ब्लास्ट में आपको बाकी बात शब्द क्या मिल जाएगा, लॉस। ठीक है, LOSS लॉस होता है, लॉस मतलब नुकसान की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है नुकसान होगा तो पैसे रुपए का ही होगा, और पैसे की बात यहाँ पर सिक्कों से हो रही है। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि लॉस होगा तो सिक्कों की बात हो रही है या फिर रुपए की बात हो रही है। तो ब्लास्ट तूफान 2022 ने किसको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, तो वह प्रभावित किया है मैक्सिको को। ठीक है, याद रहेगा ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं चाबा तूफान 2022 की। तो जो चाबा तूफान 2022 है, इसने चीन के कुछ क्षेत्रों को प्रभावित किया है। तो चाबा के आगे अगर ला शब्द जोड़ दें तो हो जाएगा चावल। चावल मतलब राइस की बात हो रही है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि राइस के उत्पादन में सर्वप्रथम देश कौन सा है, या फिर ये बोलिए कि राइस का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है, तो सही जवाब क्या होगा, चीन होगा। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि चाबा तूफान 2022 ने किसको प्रभावित किया है, चीन देश को प्रभावित किया है। मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि चावल का जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, चीन में होता है। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सोंगडा तूफान 2022 की। तो जो सोंगडा तूफान 2022 है, इसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है चीन को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सोंगडा शब्द लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पर देखें तो सोंग में SON शब्द लिखा हुआ है, याद करने के लिए कर लेते हैं SUN। सन पुत्र होता है और SUN मतलब सूरज होता है। तो सन कर लेते हैं सूरज वाला। तो आपको पता होगा, अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी कुछ टाइम पहले की, कि चीन ने एक कृत्रिम सूरज बनाया है ना। कृत्रिम सूरज को किसने बनाया है, चीन ने बनाया है। सूरज मतलब सन की बात हो रही है, सन फॉर सोंगडा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सोंगडा तूफान 2022 ने किसको प्रभावित किया है, चीन को प्रभावित किया है। और इससे पहले चीन वाला एक और है चाबा तूफान 2022। तो मैंने आपको बता ही दिया कि चावल के उत्पादन में प्रथम चीन था। तो आप ऐसे आसानी से उसको भी याद रख सकते थे कि चाबा तूफान 2022 ने किसको प्रभावित किया, सबसे ज़्यादा चीन को प्रभावित किया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आसानी तूफान 2022 की। तो आसानी तूफान 2022 ने भारत के दो राज्यों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। पहला राज्य है आंध्र प्रदेश और दूसरा राज्य है ओडिशा। इनको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। तो नॉर्मली ज़्यादातर लोगों को ये याद होगा, जिनको याद नहीं है उनको मैं आसानी से याद करवा देता हूँ, क्योंकि शब्द भी क्या लिखा हुआ है, इसका नाम आसानी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आसानी शब्द लिखा हुआ है ना, और तूफान की बात हो रही है, आसानी तूफान। तो आपको पता है जो तूफान है अगर कहीं पे आ जाता है तो वो आसानी से क्या करता है, अंधेरा कर देता है। क्योंकि तूफान में आपको पता है बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जो कचड़े होते हैं वो उड़ते हैं। इस कारण से जो बदलियाँ भी होती है, मतलब पानी बरसने जैसी स्थितियाँ भी बन जाती हैं। तो कुल मिलाकर अंधेरा हो जाता है एक तरीके से, है ना। मतलब तूफान बहुत ही आसानी से अंधेरा कर देता है। कैसे, जो धूल है उसको उड़ाकर। तो अंधेरा कर देता है, अंधेरा फॉर आंध्र प्रदेश और उड़ाना फॉर ओडिशा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि आसानी तूफान 2022 ने किसको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, तो आंध्र प्रदेश और ओडिशा को प्रभावित किया है। क्योंकि जो तूफान है उसका सबसे आसान काम क्या है, अंधेरा कर देना। तूफान जो है धूल को उड़ा देता है तो पूरा अंधेरा हो जाता है जितना भी इन्वायरमेंट में प्रभावित होता है। ठीक है, तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आना तूफान 2022 की। तो जो आना तूफान 2022 है, इसने भी सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है मेडागास्कर को। और साथ ही साथ जब मेडागास्कर होगा तो मोजाम्बिक भी उसके साथ में होगा। ठीक है, तो इसकी ट्रिक मैं नहीं बना पाया हूँ। अगर आप इसकी ट्रिक बना लेते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं कमेंट को पिन कर दूंगा जिससे कि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो अपना ये टॉपिक बहुत ही छोटा सा था लेकिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब सभी चीज़ें जो हैं अच्छे से आपको याद हो चुकी हैं, उम्मीद करता हूँ। तो अगर आप इसका फुल MCQ टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज। छोटा सा क्विज है, नॉर्मली मैं यहीं पर भी करवा सकता हूं। आपके सामने जो स्क्रीन में क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसके उत्तर आप कमेंट करके बता दीजिएगा, उसी से मुझे पता चल जाएगा कि आपको पॉइंट याद हुए हैं या फिर नहीं। लेकिन यूट्यूब पर जितनी भी वीडियो अपलोड होती हैं सबके अगर आप क्विज सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं सभी वीडियो के क्विज डेली के डेली सॉल्व करवाता हूँ। और PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको फ्री PDF सभी वीडियो के अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।